साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भोपाल में मोहन कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी है। किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। किसानों के पुनर्वास पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। किसानों के जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजा बता दें कि सरकार देगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गुना की जगह अब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो बैठक में कई फैसलों पर बता दें कि मुहर लगी है। किसानों की जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजा सरकार देगी। तो 2 गुना की जगह अब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो किसानों के पुनर्वास पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। तो बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं और अहम प्रस्तावों को बता दें कि मंजूरी दी गई है, जिसमें किसानों के पुनर्वास पैकेज को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही किसानों की जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजा सरकार देगी। तो मोहन कैबिनेट की बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो 2 गुना की जगह अब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यदि हम बात करें तो किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। किसानों के पुनर्वास पैकेज को मंजूरी मिली है और किसानों की जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजा सरकार देगी। कुलभूषण, और किसानों की जमीन लेने पर 4 गुना मुआवजा सरकार देगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में 11 बजे कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के साथ साथ किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री क्योंकि अक्सर किसानों की चिंता करते हैं और जनहितैषी योजनाओं को लेकर सबसे पहले जो है अपनी कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श किया जाता है और उसे हरी झंडी जो है कैबिनेट की बैठक में मिलती है। कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो आज कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं, ये कह सकते हैं कि 2023 के बाद अब 2026 में भी जो किसानों की राशि है उस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। भूमि में फैक्टर 2 का निराधारण होगा। इसके साथ ही शासकीय निर्माण में किसानों की भूमि अधिकृत होती है तो उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले जिस प्रकार से उज्जैन का विवाद था या अन्य जिलों के जो विवाद थे और किसानों की जो जमीन शासकीय के कामकाज के अंतर्गत आ जाती थी तो कहीं ना कहीं मुआवजे की उतनी राशि किसानों को नहीं मिलती थी जो वर्तमान में कलेक्टर गाइडलाइन की राशि के तहत मिलनी चाहिए थी। तो अब अगर किसानों की जमीन शासकीय कामकाज के अंतर्गत आती है तो उन्हें मुआवजे की उतनी ही राशि दी जाएगी जितनी राशि कलेक्टर गाइडलाइन के साथ साथ उस एरिया का एक जो निर्धारण राशि होती है उतनी राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े फैसले आज मुख्यमंत्री ने लिए हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी जिले से राजधानी या संभाग के स्तर में ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई बहन होते हैं, जब वो किसी का इलाज कराने बड़े शहर पहुंचते हैं तो उनके खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। इसके साथ ही अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को लेकर नदी के जो तटों पर अतिक्रमण है इनको हटाया जाएगा। महिला आरक्षण को लेकर जो 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया है जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सरकार लाएगी, इसको लेकर भी अनौपचारिक चर्चा की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तकरीबन 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 75% से अधिक जो रिजल्ट मध्य प्रदेश का रहा है। तो इसको लेकर भी बच्चों को पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट ने बधाई दी है और शिक्षा का स्तर और कैसे सुधरे इसको लेकर भी जो है कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श किया गया। बिल्कुल कुलभूषण, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।